महाकुंभ मेला एक पवित्र माहौल। यह एक ऐसा समय है जब आस्था और भक्ति का संगम होता है। कुंभ मेला भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। यह त्योहार हर 12 साल में एक बार आता है। ये वो समय होता है जब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। वे दूर दूर से आते हैं अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए। ये पवित्र नदियों में नहाने के लिए आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। इस मेले का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। यह सदियों से चला आ रहा है। कुंभ मेला बहुत पुरानी कहानियों से जुड़ा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। एक कहानी देवताओं और राक्षसों के बारे में है। यह कहानी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। वो अमृत के एक घड़े के लिए लड़े थे। यह अमृत अमृता का प्रतीक था। इस अमृत से अमृता मिलती थी। यह अमृत बहुत ही मूल्यवान था। लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। ये बूंदें 4 जगहों पर गिरी। ये चारों जगहें आज भी पवित्र मानी जाती हैं। ये जगह पवित्र हो गई। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। यहीं आज कुंभ मेला लगता है। यह मेला आस्था और भक्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला आस्था का जश्न है। यहाँ लोग अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। ये शुद्धिकरण और नई शुरुआत का समय है। लोग यहाँ आकर अपने जीवन को नया रूप देते हैं। ये पुरानी कहानियों की याद दिलाता है। ये कहानियां हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये कहानियां लोगों को उनके अतीत से जोड़ती हैं। ये कहानियां हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। कुंभ मेला हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों लोग एक साथ आते हैं। ये पापों को धोने का मौका होता है। लोग मानते हैं कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। लोग मानते हैं कि नदी में नहाने से वो साफ हो जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण का समय होता है। इससे वो भगवान के करीब आते हैं। यह एक गहरा धार्मिक अनुभव होता है। यह मेला परिवार और समाज के लिए भी समय होता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। लोग दूर दूर से इसमें शामिल होने आते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो लोगों को एक साथ लाता है। वो पुराने दोस्तों से मिलते हैं और नए बनाते हैं। यह मेल जोल और पुनर्मिलन का समय होता है। वो कहानियां और अनुभव साझा करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं। कुंभ मेला सोचने का समय है। यह आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का समय होता है। लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। वो अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हैं। वो अपनी आस्था के बारे में सोचते हैं। यह एक गहरा धार्मिक अनुभव होता है। वो एक बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। यह एक सामूहिक प्रार्थना का समय होता है। कई लोगों के लिए कुंभ मेला जीवन बदलने वाली घटना होती है। यह उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। यह उनकी आस्था को गहरा करने का मौका होता है। यह एक गहरा धार्मिक अनुभव होता है। यह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का समय होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं। कुंभ मेला रीतियों और गतिविधियों से भरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण रस्म स्नान है। लोग जल्दी उठते हैं। वो नहाने के लिए नदी में जाते हैं। वो मानते हैं कि इससे उन्हें अच्छी किस्मत मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान पूजा है। ये एक प्रार्थना समारोह है। लोग देवताओं को फूल, अगरबत्ती और भोजन चढ़ाते हैं। वो आशीर्वाद और क्षमा मांगते हैं। कई जुलूस भी निकलते हैं। ये जुलूस रंग और संगीत से भरे होते हैं। साधु यानी पवित्र पुरुष जुलूस का नेतृत्व करते हैं। वो झंडे और बैनर लेकर चलते हैं। कुंभ मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। हर तरफ संगीत, नृत्य और भोजन होता है। यह जश्न और खुशी का समय है। भाग 4 पवित्र स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों स्थल भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये जगहें हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर स्थान का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। हर जगह एक पवित्र नदी के किनारे है। इन नदियों का जल पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज वो जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे चारों स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे बड़ा होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने कई मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर की पौड़ी सबसे प्रमुख स्थल है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां अद्वितीय हैं। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। हर कुंभ मेला अपने आप में अनोखा होता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं हर बार कुछ नया अनुभव कराती हैं। यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। यहाँ के नृत्य, संगीत और अन्य प्रदर्शन अद्वितीय होते हैं, लेकिन सभी में आस्था और भक्ति की भावना एक जैसी होती है। यह मेला सभी को एक साथ लाता है और एकता का प्रतीक है। भाग 5, स्थायी महत्व, आस्था और संस्कृति का प्रमाण। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह आस्था की शक्ति को दर्शाता है। यह परंपरा के महत्व को दर्शाता है। सदियों से लाखों लोग कुंभ मेला में आते रहे हैं। वो आध्यात्मिक सफाई चाहते हैं। वो अपने अतीत से जुड़ना चाहते हैं। यह प्राचीन त्योहार प्रेरित और विस्मित करता है। कुंभ मेला हमें उन चीजों की याद दिलाता है जो हमें एकजुट करती है। यह समुदाय की ताकत को दर्शाता है। यह साझा मान्यताओं के महत्व को दर्शाता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।